हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 2 करेंगे। हम पार्ट 2 करने से पहले पार्ट 1 रिकैप कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग लॉस का। हमने सबसे पहले पढ़ा कि हम बहुत फेमिलियर हैं कुछ लॉस के साथ, जैसे कि एक एज बनाई गई है राइट टू वोट की, जैसे हम देखते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में। फिर ये जो लॉज हैं क्या वो सब पे अप्लाई होते हैं? ये लॉज सबके लिए इक्वल हैं और सब पे अप्लाई होते हैं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता किसी भी बेसिस पे। लॉज एंशियंट इंडिया के टाइम पे चेंज होते रहते थे, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है लोगों की बिलीव्स कैसे हैं रिलीजियस को लेके। फिर बिलीव्स क्या थे हिस्टोरियंस के, तो जो हिस्टोरियंस ने क्लेम करा था जो कॉलोनियल रूल था वो आर्बिट्री था। आर्बिट्री का मतलब होता है नियम या फिर योजना जो किसी चीज़ पर आधारित या कभी कभी अनुचित भी होती है, पर उसे मनवाना। फिर उन्होंने सेवरल ग्राउंड्स पे ये क्लेम करा था। फिर हम पढ़ते हैं नेशनलिज्म ने प्ले करा था बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्पेयर में। फिर कॉलोनियल रूल जो था वो आर्बिट्री था। मैं आर्बिट्री का मीनिंग इसलिए बार बार समझा रही हूँ क्योंकि वो पता होना चाहिए ये टर्म। फिर हम पढ़ते हैं सेडिशन एक्ट एंड रॉलेट एक्ट। सेडिशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेडिशन एक्ट 1870 a British could arrest the people if they tried to protest or rebel against it without a trial। सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 के थ्रू ब्रिटिशर्स जो हैं वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी इंसान को अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है उनके खिलाफ, तो विदाउट एनी ट्रायल। रॉलेट एक्ट में भी यही सेम चीज़ होती है। अकॉर्डिंग टू दिस ब्रिटिश कुड इम्प्रिजन अ पर्सन विदाउट अ ट्रायल इन कोर्ट। इसके थ्रू भी कोई उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, उनके खिलाफ कुछ हर कुछ बोल रहा है या रैलियाँ निकाल रहा है या स्ट्राइक कर रहा है, तो वो उसको जेल में डाल सकते हैं विदाउट अ ट्रायल। हाउ डू वी न्यू लॉज केम अबाउट? हमें कैसे पता चलता है नए नए लॉज के बारे में? जो पार्लियामेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉज बनाने में। The parliament play an important role in making laws. There are many ways through which it takes place. The laws are basically formed according to the requirement of the citizens. देखो सबसे पहले क्या है, पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी लॉज बनाने में, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, वेज हैं जिसके थ्रू वो प्लेस लेते हैं, टेक प्लेस। जो लॉज हैं वो बेसिकली फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हम सबकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं तो वो हमें जो चाहिए होता है वही उसी हिसाब से वो सामान देता है ना। हम जैसे हम क्रीम लेने गए तो हम बताते हैं हमारी स्किन ऐसी ऐसी है, हमें इस हिसाब से दे दो क्रीम जो हमारी स्किन पे सूट हो जाए। तो ऐसे ही जब जो लॉज बनते हैं वो लॉज इस हिसाब से बनते हैं सिटीजन्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं सिटीजन्स हम उनसे। फिर हम पढ़ते हैं अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ। Sometimes a law can be constitutionally valid but it can be unacceptable by the people। कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होते हैं, अच्छे होते हैं, सही तरीके से होते हैं, सब चीज़ वैलिड होती है, बट लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि इस एग्जांपल में हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल, म्यूनसिपल लॉ ऑफ्टन मेक स्ट्रीट वेंडिंग एंड हॉकिंग इलीगल बट दे प्रोवाइड थिंग्स दैट आर चीप प्राइसेस, नोबडी ऑब्जेक्टेड, इट इज़ अ वे ऑफ अर्निंग देयर लाइवहुड। जैसे म्यूनसिपल लॉ निकाला गया था, एक जो स्ट्रीट वेंडिंग होते हैं ना, हम देखते हैं स्ट्रीट वेंडर्स जो उनको अब बोलते हैं, जो ठेले पे सामान बेचते हैं उनको इलीगल बोला जाता है, कहीं भी बेच नहीं सकते, किसी के घर के रोड के साइड बेच नहीं सकते। पर कुछ वो जो है वो कुछ लोगों का डेली डे टू डे बिजनेस है, डे टू डे उनकी लाइवहुड ही उससे जुड़ी हुई है, वो उनका सोर्स ही वही है अर्न करने का। तो इसी वजह से गवर्नमेंट में जो कुछ डिसीजन कुछ लॉ जो बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है जो हम सिटीजन्स हैं उस चीज़ को सब तरीके से उसको एक्सेप्ट करें या सब चीज़ हमारे लिए सही हो जैसा वो लोग सोच रहे हैं। सबका अलग अलग व्यू पॉइंट रहता है, इसको लेके पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। फिर हम देखते हैं रोल ऑफ द सिटीजन्स। द रोल ऑफ द सिटीजन्स इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम द लॉज एट एवरी स्टेज द वॉइस ऑफ क्रिटिसाइज। जो रोल होता है सिटीजन्स का वो बहुत ही क्रूशियल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्लियामेंट में फ्रेम करने को लॉज में। एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमारी वॉइस रहती है जो हम किसी को मतलब इलेक्ट करके जिताते भी हैं रिप्रेजेंटेटिव को, इनडायरेक्टली एमपीज़ को भी लेके आते हैं पार्लियामेंट में। हर चीज़ में सिटीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि हम नहीं हो तो फिर ये लोग कहाँ से आएंगे, और हम क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं इनको अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो इसी वजह से हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने पार्ट 1 भी कर लिया और पार्ट 2 भी रिकैप कर लिया। तो अब हम ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।